नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 है नंबर सिस्टम नाइन्थ क्लास की। तो हम देख रहे थे कि रियल नंबर्स जो हैं, वास्तविक संख्याएं, हिंदी में वास्तविक संख्याएं बोलेंगे। रियल नंबर्स में दो टाइप के नंबर हम लेते हैं हम रैशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। इनको हम हिंदी में परिमेय बोलते हैं और इनको बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय। तो आज हम बात करेंगे कि ये जो रैशनल नंबर है, ये जो परिमेय संख्याएं हैं, इनको अगर हम डेसिमल में अगर बात करें तो डेसिमल एक्सपेंशन जब करते हैं तो परिमेय संख्याएं जो हैं उसमें हमारे दो टाइप के नंबर्स हम लेते हैं। कौन से टाइप के? एक तो वो जो टर्मिनेटिंग है, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन हम करें, डेसिमल में जो हैं अगर उनको हम चेंज करें उन रैशनल नंबर्स को तो वो टर्मिनेट हो जाते हैं। और एक आता है इसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जो टर्मिनेट तो नहीं होते लेकिन रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। इनके बारे में डिटेल से बात करेंगे अभी। इरेशनल नंबर में हम जो शामिल करते हैं वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जो ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब ये टर्मिनेटिंग का क्या सिस्टम है? टर्मिनेटिंग का तो मतलब ये है जैसे हमारे पास कोई नंबर है 2/5, 2/5 मैंने 5 से इसको डिवाइड किया 2 को, तो डिवाइड नहीं हुआ, 0 लग गया, डेसिमल लगाई हमने और 5 4 जा 20, कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। रिमाइंडर जो है 0 बचता है तो 0.4। ऐसे जो नंबर हैं इनको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और ऐसे नंबर जो है वो किस में शामिल कर लेते हैं हम? परिमेय संख्याओं में, रैशनल नंबर में। लेकिन जो टर्मिनेट नहीं होते ऐसे नंबर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और उसमें दो तरह की जो है कंडीशन, दो तरह की सिचुएशन हमारे पास आती है। एक तो टर्मिनेट तो नहीं होते लेकिन रिपीट होते हैं, और एक टर्मिनेट नहीं होते और ना ही रिपीट होते। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले कौन से हैं? जैसे 10/3 है, इसको मैंने डिवाइड किया 3 से, देन 3 3 जा 9, एक बचता है, डेसिमल लगाया मैंने, 0 लगा लिया, 3 3 जा 9, फिर एक बचता है, फिर 0 लगाया, 3 3 जा 9। तो बार बार एक नंबर जो है 3.333, ये 3 जो है वो रिपीट होने लग गया, बार बार वही नंबर आ रहा है, खत्म नहीं होगा, चाहे हम 50 बार कर लें। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ये रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये नंबर भी हम किस में शामिल करते हैं? परिमेय संख्याओं में। लेकिन जो नंबर टर्मिनेट भी नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते, ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर में शामिल करते हैं, जैसे √2, √3 और √5, इस तरह के नंबर। ये नंबर कैसे होते हैं? जब मैं इनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालता हूँ, जब मैं इनकी वैल्यू निकालता हूँ, तो इनकी वैल्यू ना तो रिपीट होती है और ना ही इसकी तरह से खत्म होती है। इनमें एक पाई को भी शामिल किया गया है। पाई की जो वैल्यू है, तो इनके डेसिमल एक्सपेंशन किए गए अलग अलग मैथमेटिशियन के द्वारा, तो ये कंडीशन ये आई कि 50 बार इनको सोल्व किया, 100 बार इनको सोल्व किया, लेकिन वो जो है इनकी वैल्यू जो है वो फाइंड नहीं कर पाए। ना तो ये नंबर जो है रिपीट होते हैं और ना ही ख़त्म होते हैं। पाई के बारे में, पाई की वैल्यू निकालने की जो है कोशिश की गई, वो वैल्यू आई 3.145926 5 3 5 8 9 7 9
3 2 3 8 4 6 2 6 4 3 8 3 2 7 9 5 0 और ख़त्म नहीं हुआ। तब भी 50 बार निकाल लिया लेकिन तब भी ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद भी और जितनी चाहे मर्जी हम 1000 बार 1000 डेसिमल तक इसकी वैल्यू निकाल लें लेकिन ख़त्म नहीं हुए। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। और ये नंबर हमारे कौन से किस में शामिल होते हैं? ये नंबर इरेशनल नंबर में शामिल होते हैं। तो इन नंबर्स की बात हम करेंगे। और थर्ड एक्सरसाइज में हम जो है बात करेंगे कि किसी डेसिमल एक्सपेंशन को हम किस में चेंज करें, p/q की फॉर्म में। जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है 0.3 के ऊपर बार। इसको क्वेश्चन ये है कि इसको बदलिए, चेंज कीजिए किस में? p/q के रूप में। तो ऐसे समूह को हमने क्या करना है? लेट माना, हिंदी में माना लिखेंगे, इंग्लिश में लेट x बराबर है 0.3333। 5 बार लिखा मैंने, 4 बार लिख लेता हूँ और आगे लगा दिया मैंने डैश डैश। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन कह दिया कि ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब क्योंकि एक डिजिट के ऊपर बार है तो इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट को 10 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन फर्स्ट को, विच गिव्स, हिंदी में लिखेंगे समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर, लिखिए करिए गुना, 10 गुना x 10x, इधर 10 से गुना करेंगे तो डेसिमल, क्योंकि 10 में एक 0 है तो डेसिमल एक अंक आगे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3.333। ये आगे समीकरण 2, डेसिमल यहाँ पे था, एक अंक आगे गया। अब ये दशमलव के बाद जो अंक हैं ये रिपीट हो रहे हैं। 3 बार लिखें इसको, 4 बार लिखें, 5 बार, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट गिव्स, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को मैंने घटा दिया, माइनस कर दिया, तो 10x माइनस x, ये बचेगा 9x। इधर बचेगा 3.3333 माइनस 0.333। इसके आगे भी डैश डैश है, इसके आगे भी डैश डैश, तो ये डेसिमल के बाद तो 0 हो गया और ये बचेगा 3। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आई वो आती है, ये 9 जो है इसके डिवाइड में आएगा और 3/9 यानी कि 1/3। तो p/q की फॉर्म में हमने चेंज करना था, 0.3 के ऊपर बार था तो ये वैल्यू आएगी। जरूरी नहीं है 0.3 के ऊपर बार हो, 0.5 के ऊपर भी हो सकता है, 10 के ऊपर भी हो, 7 के ऊपर भी, किसी के ऊपर भी हो सकता है। तो वो सभी सम हमने ऐसे करने हैं और एक्सरसाइज में इसी टाइप के हमारे 3-4 सम हैं तो वो हमने ऐसे करने हैं। एक सम और लेते हैं जिसमें 2 डिजिट के ऊपर बार है, लीजिएगा देखते हैं। तो 2 डिजिट के ऊपर बार है, ऐसा नंबर है, हमने मान लिया 1.27 के ऊपर बार था। यहाँ ये क्वेश्चन है, 1.27 के ऊपर बार है, इसको p/q की फॉर्म में हमने चेंज करना है। तो मैंने लेट कर लिया इसको x के बराबर, माना x बराबर दिस। अब इसके ऊपर बार है, इसका मतलब इसको हम रिपीट कर सकते हैं 27 और इस तरह से। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब क्योंकि यहाँ पे 2 के ऊपर बार है तो इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। 100 इंटू इक्वेशन फर्स्ट गिव्स, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100x, इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल, क्योंकि 2 0 है 100 में तो डेसिमल 2 डिजिट आगे जाएगा। तो पहले यहाँ पे था, अभी यहाँ पे आ जाएगा 127 और फिर उसके बाद 2727। ये हमारी सेकंड इक्वेशन।
इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन गिव्स, तो ये इधर तो होएगा 100x माइनस एक्स और इधर हमारे पास होएगा 127.2727 एंड डैश डैश माइनस 1.2727 डैश डैश। इन दोनों को माइनस करेंगे तो इधर आएगा 99x और इधर माइनस करेंगे तो डेसिमल के बाद सेम नंबर है वो खत्म हो जाएगा, डेसिमल के बाद आएगा 0 0 0 0। लिखने की ज़रूरत नहीं है, दशमलव के बाद अगर सिर्फ 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इधर है 127 माइनस 1 तो ये बचेगा 126.000। पॉइंट के बाद 0 है उनको मैं हटा देता हूँ, कोई जो है उसका वैल्यू नहीं है। 126/99 x की वैल्यू आ गई 99 इधर डिवाइड में। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं, अगर कैंसिल होता है तो 3 4 जा और 3 2 जा, इधर 3 3 जा और 3 3 जा, फिर 3 से होता है 11 और 3 से 14, तो x की वैल्यू जो है वो आएगी 14/11, यानी कि इसकी वैल्यू 1.27 के ऊपर बार था, इसकी वैल्यू निकालनी थी और वो वैल्यू कितनी आ जाएगी 14/11। तो इस तरह से हम जो है इसको सोल्व कर सकते हैं। एक सम और लेते हैं जिसमें हमारे पास थोड़ा सा अलग वैल्यू दी हुई है। वैल्यू क्या दी हुई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.235। इसको हमने एक्सप्रेस करना है p/q की फॉर्म में। अब क्योंकि p/q की फॉर्म में इसको चेंज करना है तो यहाँ पे जो है 2 डिजिट के ऊपर बार है, यहाँ पे 2 डिजिट के ऊपर बार है और 1 डिजिट जो है सिंगल है उसके ऊपर बार नहीं है। तो इसको मैंने x को लिख लिया 0.235। अब मैं 35 को रिपीट करूंगा क्योंकि ये बार इन दोनों के ऊपर है, सिर्फ 35 35 35 डैश डैश। ये हमारी जो है फर्स्ट इक्वेशन होती है। अब क्योंकि डेसिमल के बाद ये 3 डिजिट हमारे जो है वो ख़त्म करने हैं हमने, उसके बाद जो है सेम नंबर हमारा आता जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और देखिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1000 से, बल्कि 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1000 इंटू इक्वेशन फर्स्ट गिव्स 1000 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो इधर आएगा हमारा 1000x और इधर हमारा आ जाएगा 3 डिजिट के बाद डेसिमल 235 और फिर डेसिमल 35 35 35। ये हमारी इक्वेशन सेकंड। अब क्योंकि मैं इसको इसमें से माइनस करूंगा तो यहाँ पे डेसिमल के बाद जो डिजिट हैं वो कैंसिल नहीं होंगी, तो मैं इसको क्या करता हूँ 10 से मल्टीप्लाई और कर लेता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट को मैंने 10 से मल्टीप्लाई और कर दिया, 10 इंटू इक्वेशन फर्स्ट गिव्स, तो देखिए क्या आएगा 10x इक्वल्स टू, ये 10 में एक 0 है तो डेसिमल एक डिजिट के बाद आ जाएगा 2.353535। ये थर्ड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन थर्ड गिव्स, इनको माइनस करेंगे तो इधर बचेगा 1000x माइनस 10x और इधर बचेगा 235 माइनस 233 पॉइंट के बाद ये दोनों सेम है तो ये बचेगा 0000, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जिसको हम ख़त्म कर सकते हैं। तो इधर बचेगा 990x और ये 233 और x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी
233/990। ये हमने P/Q की फॉर्म में इसको चेंज कर दिया। अब जो है एक्सरसाइज के समों की हम बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज का पहला सम है 30, पहला जो सम है उसमें दिया हुआ है 36/100। कहता है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल एक्सपेंशन। इनको डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करना है और ये बताना है कि किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इसको हम जो है डिवाइड करके इसको चेंज कर देते हैं। नहीं गया भाग, दशमलव लगा के 0 लगा दी, 3 पे गया 300, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये 0 लगाई और ये 6 पे गया। तो यहाँ पे पूरा पूरा भाग होता है, इसको हम लिख सकते हैं 0.36। और अगर पूरा पूरा भाग होता है तो ये हमारा टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और ये जो है ये रैशनल नंबर में शामिल होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं शांत आवृत्ति। ठीक, तो पहले सम में हमने इसी तरह से 6 पार्ट है, सभी में इसी तरह से हमने डिवाइड करना है। दूसरे सम में 1/7 की वैल्यू इसने बताई है 0.142857 और इसके ऊपर बार है। इस बार का मतलब ये है कि ये वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है। तो कहता क्वेश्चन ये है 2/7 की वैल्यू बताइए, 3/7 की, 4/7 की, 5/7 की। तो 2/7, अगर 1/7 की वैल्यू हमें पता है तो 2/7 की निकालने के लिए इसको 2 से गुना कर देते हैं, 142,857। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 5 दूनी 10 और 11, 16 और 1 17, 4 और 1 5 और 28 और ये डेसिमल। तो इस तरह से 2/7 की निकाल सकते हैं। आगे इसने पूछा है 3/7 के लिए, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी तरह से 4/7 की वैल्यू, 5/7 की, इनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। थर्ड सम में 0.6 के ऊपर बार है, इसको P/Q की फॉर्म में चेंज करना है, जो हम चेंज करना सीख चुके हैं। फोर्थ में 0.9 को P/Q की फॉर्म में चेंज करना है, जो हमने अभी चेंज करना उसको सीखा है। उसके बाद जो है एक सम दिया हुआ है, फाइंड द 3 numbers whose decimal expansion are non terminating and non repeating। 7th सम एक्सरसाइज का कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग के 3 एग्जाम्पल दीजिए। तो वो हम कोई भी दे सकते हैं, जैसे मैंने दिया 1.01, 001, 0001, 401 और इस तरह से। या ये एग्जाम्पल भी मैं दे सकता हूँ √2, या ये एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ √3, या ये एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ मैं 5। बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। 8th सम है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 एंड 9/11। इन दोनों के बीच में हमने इरेशनल नंबर बताने, ये रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, इरेशनल इनके बीच में बताने हैं। तो पहले 2 डिजिट तक इनकी डेसिमल वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको मैंने भाग किया, 7 7 49, 1 बच गया, 10 हो गया, 7 एकम 7, 3 बच गया, 7 चौके 28। आगे डैश लगा दिया मैंने, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से ये भाग किया तो 11 90 हो गया, 11 8 88, 2 बच गए और 11 एकम 11 और इसमें भी डैश लगा दिया। तो अब इनके बीच में 71 और 81 के बीच में जो नंबर है वो हम जो है बता सकते हैं। इरेशनल नंबर हमने बताना है तो 7 2 कर सकते हैं हम, 0 7 2 00 7 2 000 और इस तरह से। दूसरा उदाहरण दे सकते हैं 7 3 0 7 3 00 7 3 000। इस तरह से जो है हम इसके बहुत से उदाहरण इसमें बता सकते हैं। और लास्ट सम है 9th सम, उसमें हमने क्लासिफाई करना है रैशनल और इरेशनल। पहला क्वेश्चन है √23 इरेशनल है कि रैशनल है, परिमेय है कि अपरिमेय। तो हम कहेंगे कि ये जो है परिमेय नहीं है, √23 जो है
इरेशनल है, अपरिमेय संख्या है। अगला है रूट 225 के बारे में बताइए। रूट 225 का जब रूट निकालते हैं तो वो 15 आएगा, और 15 को हम लिख सकते हैं 15/1, और 15/1 जो है वो हमारा कैसा नंबर होता है, रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। 0.3796, यहाँ पे डेसिमल खत्म हो गया तो हम कहेंगे ये भी हमारा कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज हम कंप्लीट करते हैं।